जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम नरेशन को पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको नरेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 क्लास ऑलरेडी ले लिया है, उसमें हर एक चीज डिटेल से समझाया है। मतलब आपका नरेशन कमजोर है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। यदि आप उसको देख चुके हैं तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 हम समझते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमने डिटेल से आगे समझाया है, हर एक चीज डिस्कस किया है। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड होता है, क्या होता है? सैड और सैड टू आएगा। दो ही चीज ज्यादा आता है, सैड और सैड टू। बहुत सारी चीजें आती हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। नहीं देखे हैं पहला पार्ट तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो डाउट आपका बना रहेगा, ठीक है। देख चुके हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो सैड टू होता है, जहाँ पे सैड है, क्या आएगा नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में जहाँ सैड आएगा वहाँ सैड लिखेंगे, ठीक है। और सैड टू आएगा तो क्या लिखेंगे? टोड लिखेंगे। इतना बात अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझते हैं तो सजेस्ट मेरा यही है कि पार्ट 1 देखिए, ठीक है। पार्ट 1 मिलेगा कहाँ? चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ उसको आप चेक कर लेंगे तो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसमें शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब रहेगा तो इसका बदलाव जो है पास्ट इंडेफिनिट किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम निगेटिव पढ़े, क्या पढ़ेंगे? निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। दो चीज डिस्कस करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रोनाउन जो केस होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। हर एक की डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, ठीक, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट का जो बदलाव किससे होता है? पास्ट से होता है। देखिए इसमें डायरेक्ट नरेशन क्या है? इधर डायरेक्ट नरेशन हमने लिखा है, इधर इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है, ठीक। समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, मतलब डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको बदलेंगे इस स्ट्रक्चर के अनुसार, क्योंकि यह स्ट्रक्चर जो है पास्ट इंडेफिनिट किससे है? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव से है। जब अफर्मेटिव रहेगा तो यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं फिर बात क्लियर होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में डिटेल से समझते हैं। देखिए इसमें ही दिया है और सैड दिया। देखिए इसमें डी एन का मतलब डायरेक्ट नरेशन और आई एन का मतलब इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्वेश्चन आपका यही है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए सबसे पहला चीज हम समझेंगे, जो यह यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कामा जो है यहाँ इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। हमने पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, कामा से पहले वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और यह सैड जो है, सैड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इतना सब चीज आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए इसको बदलते हैं। देखिए इसमें ही जो है नहीं बदलता है, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नहीं बदलता है, ही को ही वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। और यहाँ पर सैड लिखा है ना, हमने बताया कि जब सैड रहेगा, यहाँ पर देखिए जब सैड रहेगा तो सैड को नहीं बदलेंगे, केवल सैड ही लिख देंगे, ठीक है। तो सैड लिख देते हैं, यहाँ पर सैड लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सैड लिख दिए। उसके बाद इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। अब यहाँ पर पता करेंगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यह किस पर्सन का है। तो जो सी होता है वह जो तीसरे पर्सन का, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है। तो जब थर्ड पर्सन आता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, मतलब वही का वही लिख देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जब यहाँ थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें बदलाव नहीं होता है। एक नियम होता है सन का नियम। क्या होता है? सन का नियम में लिखेंगे 1 2 3। क्या लिखेंगे? 1 2 3। देखिए थर्ड पर्सन जब आएगा तो उसके ऊपर आता है एन। क्या आता है? एन। एन का मतलब नो चेंज।
जब सेकेंड पर्सन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिलहाल थर्ड पर्सन आया हुआ है, ठीक है। और आप कैसे जानेंगे कौन सा थर्ड पर्सन है, तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। बस इतना जानिए कि सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, वही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर यस जो है कैपिटल लेटर है तो इसको स्मॉल लेटर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अब सी हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मेनो का सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो मेनो का इसका देखिए यहाँ पे यस या यस फॉर्म है ना, देखिए इसमें मेनो का यस या यस, मतलब जो क्वेश्चन है या डायरेक्ट नरेशन का जो क्वेश्चन है इस स्ट्रक्चर पे रहेगा, और जो आंसर बनेगा इस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो यहाँ पर सी का सी हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया। अब मेनो का सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो ईट्स का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है, ए टी ई क्या होता है, ए टी ई होता है, ठीक है। ए टी ई एट हो जाता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, तो फूड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यही वाला लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे। ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा। एस से फर्स्ट पर्सन, ओ से सेकेंड पर्सन, एन से थर्ड पर्सन। एन का मतलब नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, एस का मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है, एन का मतलब नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है, यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, हमने कैसे जाना, चलिए दिखाते हैं उसको। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है और वी आता है, ठीक है। तो यही आई आया हुआ है, तो इसका बदलाव होगा, कैसे होगा आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब बदलाव होगा, ये जो आई आया है सब्जेक्ट से बदलेगा, कैसे, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, इतना तो क्लियर हुआ। देखिए याद करने की बात नहीं है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, केवल आई और वी आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आई और वी। और सेकेंड में केवल यू आता है, ठीक है। और थर्ड में जितना छठवा बच रहे हैं इन तीनों को छोड़ करके सब थर्ड में, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है। कोई एक नाम, चाहे दो नाम, चाहे तीन नाम, किसी का नाम हो सकता है, वह सब क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा। अब समझेंगे इसमें सब्जेक्ट है कहाँ, तो यह सब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो इसके जगह पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब आई को हटा देंगे, इसको रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया, तो ही यहाँ पर अप लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। अब स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर यही ना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, मेनो का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो आप मेनो का सेकेंड फॉर्म वहाँ पे लगा देंगे। ड्रिंक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ड्रिंक है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रैंक, क्या हो जाएगा, ड्रैंक, DRAN के ड्रैंक हो जाएगा। वाटर का वाटर ही वैसे लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार यह क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह क्वेश्चन था, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में था, तो यह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और लेते हैं, फिर डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने थर्ड पर्सन ले लिया और फर्स्ट पर्सन ले लिया, लेकिन अभी सेकेंड पर्सन नहीं लिया, और सेकेंड पर्सन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम सेकेंड पर्सन यहाँ पर लेंगे, उसको कैसे बदलेंगे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। पूरा क्लास देख कर जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान लेकर नहीं जाना है, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या दिक्कत है भाई, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। दिक्कत यह है कि चैनल छोटा है, तो चैनल छोटा है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यह मानसिकता आप लोग मत बनाइए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ा दूंगा वो बड़े बड़े चैनल वाले नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पेड क्लास चाहिए। पैसा लेने के चक्कर में बड़े बड़े चैनल वाले पेड क्लास, मनी क्या चाहिए उनको, मनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है, नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मनी से क्या चाहिए, मनी चाहिए, 1,000 दीजिए, 999 दीजिए, तो पेड क्लास में जुड़िए, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लगता है, तो कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे कह दिया जाए यू सेड टू मी, क्या हो जाए, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, यू किल ए टाइगर, यू किल ए टाइगर। यहाँ पर देखिए यू किल ए टाइगर ऐसे लिख देंगे। ध्यान रखेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए यह नहीं बदलेगा और यह नहीं बदलेगा, तो वैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। यू यू मी मी, ठीक।
सेड टू को बदलेंगे किसमें, टोल्ड में, या तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। इसको हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, मेन चीज फंसता है यहाँ पर यू, क्या है यू, यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, तो आप जानते हैं यू क्या है, यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन क्या है, यू जो है सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन किससे बदलता है, ओ से बदलता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यह नहीं है, यह क्या है, यह सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। इससे नहीं बदलेगा, बदलेगा इससे, ऑब्जेक्ट यही ना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी से बदलता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट मी नहीं लिखना है, ठीक है, मी नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मी नहीं लिखना है, क्योंकि जो यह यू है यह यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का रूप है। अब सब्जेक्ट का क्या मतलब है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो यू है यह सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन है, सेकेंड है। अब सेकेंड यहाँ पर समझते हैं, सेकेंड किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो मी का मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर मी नहीं लिखते, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर मी नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, ठीक है। मतलब मी का सब्जेक्टिव केस होगा, मतलब यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। यह मी क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कील का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कील्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, ए टाइगर वैसे लिख देंगे, इस प्रकार हमारा यह बन जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्लास ले लिया है, जैसे आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं एसे को हमने पढ़ा दिया है, कम से कम 10 से 15 एसे को हमने अब तक पढ़ा दिया, ठीक है। जो क्लास ट्वेल्थ के लिए अलग से पढ़ा है, क्लास 10 के लिए अलग से पढ़ा है। आप जिस क्लास में है उस क्लास के लिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं आर्टिकल्स को तो आप जाइए उसको देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू क्लास को शुरू करते हैं। अब समझते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, क्या समझेंगे, निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं, एक और डायरेक्ट नरेशन है, एक और इनडायरेक्ट नरेशन है। यह बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का बात यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस इधर डायरेक्ट नरेशन में रहेगा, जिसका बदलाव जो है किसमें होगा, पास्ट की, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें, ये प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं और फिर डिटेल से समझते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबका साथ हो और सबका विकास हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर दिया कीजिए, ठीक है, क्या दिक्कत है, कर दीजिए, ठीक। यह हमारा क्या है, डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करेंगे समझते हैं, ठीक है। तो यह किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट नरेशन में, मतलब इस स्ट्रक्चर के अनुसार है, ठीक है। और बदलेगा किससे, इस स्ट्रक्चर से बदलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, ही और यहाँ पर मी दोनों नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने बताया रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है कभी बदलता नहीं है। तो ही को ही रहने देंगे और मी को मी रहने देंगे। बात आया सेड टू का, तो सेड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में बदलता है, किसमें बदलता है, टोल्ड में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर कामा नोटेड कामा लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा बाबू, दैट लगता है। अब बात इसका आया, या किससे बदलेगा, या फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका बदलाव किससे होगा, इस ही से होगा, ठीक। इतना आप समझते होंगे। अब डू नॉट की बात आई, तो डू नॉट को मारेंगे गोली, क्या मारेंगे, गोली मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हो चुका है यहाँ पर ही। अब यहाँ पे क्या चाहिए, डिड नॉट चाहिए, क्या चाहिए, डिड नॉट, तो डिड नॉट हम यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर डिड नॉट होगा तो होगा, ठीक। अब देखिए मेन का पहला फॉर्म चाहिए, तो यह टीच जो है पहले फॉर्म में है ही, वैसे लिख देंगे, ठीक है, टीच लिख देंगे। यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार यह हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बन रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही पेपर में आते हैं, आपको नियम लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन नियम जानेंगे तभी तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे और लगाकर आएंगे, क्योंकि कक्षा 12 में हो चाहे आप 10 में हो, दोनों बोर्ड क्लास में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, दो दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब नरेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको केवल एक करना होता है, ठीक है। तो आप सही से पढ़ेंगे तभी तो आएगा। तो नरेशन आप
बहुत ही बारीकी से इस क्लास में सीख रहे होंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा, और किस क्लास पे आपको टॉपिक चाहिए, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, आपके हर एक टॉपिक का यहाँ पर निदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे, ठीक। तो अगला हमारा जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल हमारा है यू क्या है, यू सैड क्या है, यू सैड बनाते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें कैसे इसको हल करेंगे पूरा डिटेल समझते हैं। इसमें देखिए हमने बताया रिपोर्टिंग पार्ट का यस जो सब ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है वह कभी बदलता नहीं है, सेम वैसे का वैसे उतार देते हैं, ठीक है। उतार दीजिए इसको पहले। अब सेट टू को बदलेंगे किसमें, टोल्ड में बदलेंगे, तो टोल्ड लगा दीजिए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। कामा इनवर्टेड कामा को हटाइए, दैट लगाइए, इतना भी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर सी जो है या थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो सी का सी लिख देंगे वैसे ही, ठीक है। डज नॉट बदलेगा किसमें, यहाँ पर डज नॉट किसमें बदलेगा, जो डज नॉट है किसमें बदलेगा, डिड नॉट में। किसमें बदलेगा, डिड नॉट में, तो यहाँ पर डिड नॉट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर रीड द रामायण पूरा का पूरा वैसे ही उतार लेंगे, क्या उतारेंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे। इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में जो भी डाउट है बेहिचक बताइए, मैं हर एक कमेंट का प्रयास करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। चैनल इस समय छोटा है, सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो चैनल को बड़ा करेंगे। तो आपका जिम्मेदारी बनता है, चैनल पे पहली बार अगर आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।